नमस्कार दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। जब ममता बनर्जी के बंगाल में पुल टूटा था तब मोदी क्या बोले थे शायद आप सुन चुके होंगे, लेकिन जब मोदी के गुजरात में पुल टूटा है तब राहुल गांधी क्या बोले यह सुनना भी जरूरी है। एक ही तरह की दो घटनाओं पर आज आपको इन दोनों नेताओं के बयान सुनाता हूं। दोनों के बयानों में फर्क को आप महसूस कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा न चढ़ा हो। गुजरात के मोरबी में एक केबल ब्रिज के टूटने से करीब 150 लोगों की मौत के बाद तेलंगाना से राहुल गांधी का बयान आया है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने मोरबी की घटना पर जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे लगा कि पूरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। मोदी का वो बयान जो आप सुबह से शायद सुन चुके होंगे, फिर भी आपको एक बार और सुनाऊंगा ताकि सनद रहे कि ऐसे मौकों पर कौन कैसी राजनीति करता है। राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मोरबी के बारे में सवाल पूछा गया, मोरबी में हुई घटना के बारे में, तो सीधे पीएम मोदी या बीजेपी सरकारों पर हमला करने की बजाय राहुल गांधी ने क्या कहा, गौर से सुनिए। कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी। I've answered you clearly. विक्रांत जी। I'm not going to politicize it. हाँ जी विक्रांत। राहुल गांधी से पूछा गया कि आप मोरबी की घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। 134 लोगों की मौत के लिए राहुल ने कहा, मैं इस घटना पर राजनीति नहीं करना चाहता, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। लोगों की मौतें हुई है, उनका अपमान होगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितनी संजीदगी से राहुल गांधी ने जवाब दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि यही घटना अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती और मोदी को बोलना होता तो क्या बोलते? अव्वल तो मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, 8.5 साल हो गए, लेकिन किसी पत्रकार की ऐसी किस्मत नहीं होती है कि मोदी से कोई ऐसे सवाल पूछ पाए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हां, मोदी को अगर भाषण देने का मौका मिलता तो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जैसा वो पहले कर चुके हैं। मोदी का यह भाषण अप्रैल 2016 का है। तब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था। मार्च में कोलकाता में एक पुल गिर गया था। उस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई थी। पुल के निर्माण में लापरवाही के आरोप लगे थे, मुकदमे भी दर्ज हुए थे। लेकिन जब मोदी ने भाषण दिया तो जो कहा वो सिर्फ मोदी ही कह सकते हैं। अब आप राहुल और मोदी के एक बयान को एक साथ सुनिए। घटना पुल टूटने की है, हादसे में लोगों की मौतों की है। एक बंगाल है, दूसरा गुजरात है, बीच में 6.5 साल का फासला है। जरा गौर से दोनों के बयानों को एक साथ सुनिए। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी। I've answered you clearly. विक्रांत जी। I'm not going to politicize it. हाँ जी विक्रांत। राहुल गांधी और मोदी को सुन लिया आपने। फिर एक बार वही सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर राहुल गांधी की जगह मोदी होते तो क्या इतनी संजीदगी दिखाते? क्या मोदी कहते कि लोगों की मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? अगर विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में ऐसी घटना होती
तो क्या मोदी कोई मौका छोड़ते? नहीं छोड़ते। लेकिन राहुल ने संजीदगी दिखाई। बहुत आसान था राहुल गांधी के लिए मोदी और उनकी सरकार पर संगीन आरोप लगा देना, गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। मोदी होते तो? मोदी का यही तरीका है, जब विपक्ष पर हमला करना होता है तो किसी भी सीमा तक जाने में गुरेज नहीं करते हैं। कोलकाता के हादसे को मोदी ने एक्ट ऑफ फ्रॉड बता दिया था। यकीनन कोलकाता में पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अगर वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था, हालांकि मोदी ने कहा एक मायने में एक्ट ऑफ गॉड भी है क्योंकि भगवान का संदेश है इसमें, तो फिर गुजरात में क्या हुआ? यहां तो सीधे सीधे लापरवाही और पुल की मरम्मत करने वाली ओरेवा कंपनी और अधिकारियों की मिली भगत का मामला लगता है। कायदे से तो अब तक जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए थी। कंपनी के मालिक समेत अधिकारियों पर गाज गिर जानी चाहिए थी। 135-40 लोगों की मौत हुई है, कोई मामूली बात नहीं है। जब गुजरात में पुल गिरता है, करीब 150 लोग बेमौत मारे जाते हैं। आंकड़े अभी भी आ रहे हैं। बिना फिटनेस के पुल चालू होने की खबरें आती है। प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही के सबूत दर सबूत सामने आते हैं। तब वही मोदी कुछ भावुक शब्द खर्च करके रस्म अदायगी कर लेते हैं। कल देर शाम से अब तक जितनी जानकारी आ चुकी है उससे साफ है कि जिस ओरेवा कंपनी को पुल को रिपेयर करने का ठेका दिया गया था, उसे पुल बनाने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। घड़ी, ई बाइक, कैलकुलेटर, एलईडी और ऐसी कुछ चीजें बनाने वाली कंपनी बीजेपी में अपनी पैठ के दम पर पुल का ठेका हासिल कर लेती है। 180 साल पुराने पुल को रिपेयर करने का कंपनी ने 2 करोड़ में पुल को मरम्मत करके बिना एनओसी और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चालू कर दिया, और इतना घटिया काम किया कि 4 दिन में पुल 150 लोगों का काल बनकर नदी में समाहित हो गया। लेकिन मोदी के गुजरात का कोई मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मोदी खुद भी 2 दिन से गुजरात में है। आज हैट पहनकर सरदार पटेल से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। कुछ शब्दों में अपना दुख व्यक्त कर दिया। अब तक कुछ पता नहीं कुछ कंपनी के मालिकों की गिरफ्तारी पर कोई फैसला हुआ या नहीं, क्योंकि अभी तक कंपनी के मालिकों के खिलाफ कोई मुकदमा नामजद आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं हुआ। उस कंपनी ने जिसे ठेका दिया गया इस ब्रिज को रिपेयर करने का, उस कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज को चालू कैसे कर दिया? उस कंपनी ने अगर उस पुल पर 100, 50 या 75 लोगों के जाने की क्षमता थी तो 400 से 500 टिकट कैसे बेच दिए? कहा जा रहा टिकट ब्लैक भी हो रहा था। कहा जा रहा उस कंपनी के मालिक ओरेवा कंपनी है जो अजंता के नाम से घड़ियां भी बनाती है, पुरानी कंपनी है, घड़ियां बनाती है, पुल नहीं। लेकिन उस कंपनी के एमडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा अपनी ही पोती से पुल का फीता कटवा कर पुल को चालू कर दिया 26 अक्टूबर को। जल्दबाजी में नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि कोई एनओसी नहीं लिया गया। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? और अगर हुआ तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एजेंसी के खिलाफ जिसने पुल निर्माण किया है 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया है, उसमें नामजद आरोपी के तौर पर जयसुख पटेल जो कंपनी के मालिक हैं या ओरेवा ग्रुप का नाम क्यों नहीं है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जयसुख पटेल जो अभी कंपनी का मुखिया है और उनके पिता जिनका निधन हो चुका है उद्धव जी पटेल, उनके प्रधानमंत्री मोदी से रिश्ते थे और जयसुख पटेल के रिश्ते मोदी सरकार के कई मंत्रियों से। साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं। बीजेपी नेताओं से रिश्ते वाजिब हैं, अगर गुजरात में है, कारोबारी हैं, रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन एक कंपनी जो पुल रिपेयर करना या इस तरह के 250 साल पुराने केबल ब्रिज को रिपेयर करने में जिसका कोई तजुर्बा नहीं था,
उस कंपनी को काम दिया जाना और उस कंपनी की तरफ से उस पुल को अचानक चालू कर दिया जाना बिना एनओसी के, और 50, 60, 70 लोगों को जहां जाना चाहिए वहां 400, 500 टिकट बेच लेना, और उसके बाद भी उस कंपनी के मुखिया के खिलाफ अब तक, कल शाम की घटना है जब आप वीडियो देख रहे हैं, करीब करीब 24 घंटे हो गए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कंपनी के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहेंगे? यह मोदी जी के राज में हुआ। जो जानकारी मैं देख रहा हूं जयसुख पटेल के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल है, अजंता घड़ियां घर घर में जाती है, आप लोगों के घरों में भी होगी, मैंने भी देखा है, शायद मेरे घर में भी कहीं अजंता घड़ी होगी। और ये ग्रुप है, अजंता घड़ी बनाती है और ई बाइक और एलईडी बल्ब वगैरह बनाती है। कई देशों में इनके कारोबार हैं जो कहा जा रहा है, और जयसुख उद्धव जी ओरेवा समूह का कारोबार संभाल रहे हैं। कई तरह के ठेके ओरेवा ग्रुप लेता है, लेकिन पहली बार ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस तरह के किसी ब्रिज का काम उसको मिला है। और सोशल मीडिया पर जो लोग लिख और बोल रहे हैं उसके मुताबिक अपने राजनीतिक संपर्कों का ही उन्हें फायदा मिला, और राजनीतिक संपर्कों का ही असर था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पोती से दिवाली के दौरान हड़बड़ी में जयसुख भाई पटेल ने ब्रिज का उद्घाटन करा दिया। और आज जब घटना हो गई है, आज मतलब कल जब घटना हो गई है, 135 लोग मारे गए हैं, तब नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि कोई एनओसी नहीं था और पूरी लापरवाही का ठीकरा कंपनी पर फोड़ा जा रहा है। बावजूद इसके कंपनी के मालिक और मुखिया तक कोई आंच नहीं पहुंच रही है और अब तक कोई जांच नहीं पहुंच रही है। तो सवाल मोदी जी से तो है, लेकिन जो मीडिया के बहुत सारे लोग ट्विटर पर यह सवाल अब उठाने लगे हैं दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में, जो कल तक लीपापोती कर रहे थे एक पुराने वीडियो को दिखाते हुए कि पुल पर कुछ लड़के झूल रहे थे या झूलने की कोशिश कर रहे थे, या पुल के दोनों तरफ जो लोहे के तार थे उस पर पैर मार रहे थे इसलिए पुल गिर गया। पुराने वीडियो के आधार पर नैरेटिव, एक नई थ्योरी गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कुछ सवाल आज पूछ रहे हैं कि ठेका कैसे मिला, क्या मिला, लेकिन किसी के निशाने पर वो सरकार नहीं है जिस सरकार से जयसुख पटेल के रिश्ते हैं, और जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि 140 लोगों की मौतें अगर हुई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कहा जा रहा 35-40 बच्चे हैं, उस सरकार की तरफ से अधिकारी, कंपनी और इन सब की जिम्मेदारी तय करके अब तक गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है। तो फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ गॉड है। सीधे सीधे एक्ट ऑफ फ्रॉड तो लगता है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो एक्ट ऑफ फ्रॉड दिख रहा है। जिस तरह से कंपनी ने काम किया और कैसा काम किया, कैसी रिपेयरिंग हुई कि 4 दिन में ही पुल टूट गया, और कैसे ऐसा मुमकिन हुआ कि सब कुछ वहां होता रहा। चंद किलोमीटर दूर प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी, एसपी, नगर पालिका के अधिकारी सब बैठे रह गए, और आज पल्ला झाड़कर सब खड़े हैं कि बिना एनओसी के चल रहा था पुल। तो जिम्मेदारी मोदी की भी, मोदी सरकार की भी, गुजरात सरकार की भी कुछ बनती है कि नहीं, क्योंकि सरकार तो मोदी जी की है। मोदी जी की मतलब बीजेपी की है। फिलहाल इंतजार करेंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी मोरबी जाने वाले हैं, लेकिन देखना है कि गिरफ्तारी कितने लोगों की होती है और जिम्मेदारी किस हद तक तय होती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।